यह वो तमाम बॉलीवुड की अभिनेत्री रहीं जो न केवल अपने हुस्न और एक्टिंग के बल पर फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त तक छाई रहीं, बल्कि जिनका नाम गैंगस्टर डॉन और माफियों से जुड़ा है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि कई बार कई डॉन का नाम कई बॉलीवुड हीरोइनी से जुड़ा है। कई बार कई डॉन भी हीरोइनी की खूबसूरती पर फिदा हो गए। कई सारी बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जो अपने करियर के पीक पर रहते हुए अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आ गईं। उनका पूरा करियर खत्म हो गया और कुछ तो देश छोड़कर भी चली गईं। आज हम आपको ऐसी ही 5 एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जो कभी न कभी इन डॉन की महबूबा रहीं। नंबर 1 पर आती है मंदाकिनी। साल 1985 में राज कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली है। इसकी स्टार अभिनेत्री मंदाकिनी को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन साउद इब्राहिम से जुड़ा था। बाकायदा दोनों की तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिससे यह साफ हुआ कि यह मैच सिर्फ अफवाह नहीं थी। शारजाह में एक मैच के दौरान मंदाकिनी और अंडरवर्ल्ड डॉन साउद इब्राहिम की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है। कहते हैं कि यही सबसे साफ तस्वीर दाऊद की थी। हालांकि मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका दाऊद से कोई रिश्ता नहीं है। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शादीशुदा जीवन जीने लगी। फिलहाल वे भारत वापस आ गईं। नंबर 2 पे आती है अनीता। दाऊद का दिल सिर्फ मंदाकिनी पर ही नहीं आया। अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस का भी दीवाना था। कहते हैं कि प्यार के चक्कर में डॉन ने एक शख्स को रास्ते से हटा दिया था। पाक मीडिया के मुताबिक पाक अभिनेत्री अनीता का नाम भी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। दाऊद और अनीता के प्यार के बारे में लोगों को तब पता चला जब निर्माता जावेद सिद्दीकी की निर्मम हत्या हुई। जावेद ने अनीता को फिल्म में साइन करने से मना किया था। फिर क्या था, डॉन को गुस्सा आया और जावेद की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि जावेद की हत्या में दाऊद का हाथ था। 3 नंबर पर आती है मोनिका बेदी। अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका देवी के साथ जुड़ा था। अब्बू सलेम दाऊद का खासम खास था। अब्बू और मोनिका का रिश्ता काफी गहरा था। कहते हैं कि सलेम से प्यार के चक्कर में मोनिका बेदी को जेल तक जाना पड़ा। मोनिका ने एक दफा कहा था कि उसे अब्बू के काले कारनामों के बारे में पता नहीं था। यहाँ तक कि अब्बू ने उसे अपना असली नाम तक नहीं बताया। जब बैंकॉक में सलेम को गिरफ्तार किया गया तो मोनिका भी उसके साथ थी। सलेम ने मोनिका का कैरियर संभालने के लिए कई फिल्म प्रोड्यूसरों पर दबाव बनाया और कुछ फिल्मों में मोनिका को काम भी मिला, लेकिन सलेम की गिरफ्तारी के साथ ही मोनिका का फिल्म कैरियर भी खत्म हो गया। 4 नंबर पे आती है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को लेकर विवादों में तो रहीं, साथ ही बॉलीवुड में वो अक्सर सुर्खियों में बनी रही थीं। कहते हैं कि उनकी नज़दीकियां ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से थीं। बाद में दोनों ने शादी भी की। 2016 में ममता कुलकर्णी को केन्या एयरपोर्ट पर पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में ममता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। आजकल ममता कुलकर्णी विदेश में हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने तमाम आरोपों से इनकार किया था। एक्ट्रेस ने एक बयान में कहा था कि उनका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ गया और अब वे नए सिरे से जीवन जी रही हैं। 5वें नंबर पर आती हैं सोना हाजी मस्तान। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना को हाजी मस्तान से जोड़ा जाता है। हाजी मस्तान ने सोना को पहली बार अपने प्रोडक्शन की एक फिल्म में देखा था और वो तभी से उनसे प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां आईं और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली थी।